हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ अपना यूपीएससी और पीएससी प्रिपरेशन की स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। यह ब्लॉग मैं आप लोग के मोटिवेशन के लिए बना रही हूँ और इन्फॉर्मेशन के लिए भी है कि जो यूपीएससी या पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनकी लाइफ रूटीन कैसे होती है, स्टडी का रूटीन कैसा होता है। तो मैं अपना कुछ रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में और उम्मीद करते हैं कि यह ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे आप इस ब्लॉग से। मेरा स्टडी रूटीन टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है। जैसा कि अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं चेंज कर दूंगी एग्ज़ाम के हिसाब से कि अगर मतलब पढ़ाई ज़्यादा करना है और घंटे कम मिल रहे हैं और कभी कभी स्ट्रेस में नींद नहीं आता है तो उस समय भी मैं पढ़ने लग जाती हूँ। कि जैसे अक्सर मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ, लेट नाइट स्टडी की आदत है मेरी, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो मुझे नींद नहीं आता है ऐसे। और फिर या दिन में भी ऐसे नींद बहुत कम आती है कि 6 घंटे समथिंग ही सो लिए, 6 से 7 घंटे इनफ हो जाते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नींद नहीं आती है तब। तो उस टाइम मेरा स्टडी रूटीन होता है, जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ कि पीसीएस का पेपर है अभी कल संडे को ही। तो इस समय मेरा स्टडी रूटीन लगभग 1-1.5 महीने से ये चल रहा था कि मैं मॉर्निंग के 6 बजे उठ जाती थी और रात के 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक पढ़ती थी और उसके बाद फिर सो जाती थी। और अदर टाइम में जब पेपर नहीं करीब में होता है तो स्टडी रूटीन मेरा अलग रहता है। मैं समथिंग 10 बजे या मॉर्निंग के 10 बजे या 11 बजे सो के उठती हूँ और फिर मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेती रहती हूँ, कभी 1 घंटे का, कभी 2 घंटे का, ऐसे वो अलग छोड़ के फिर मैं पढ़ती रहती हूँ रात के 3 बजे तक, 3 बजे 4 बजे जब नींद आ जाए फिर तब चेंज होता रहता है। और अभी मैं पढ़ रही हूँ करंट। लास्ट टाइम में करंट ही रिवीजन चलता है और ये करंट मैं पढ़ रही हूँ दृष्टि से। घटना चक्र का दृष्टि ये मैगज़ीन है जो 140 रुपये में मार्केट में मिलता है। मैं इसी से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं पीसीएस में इससे, करंट के क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी यूज़फुल मैगज़ीन है एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कुछ टॉपिक्स, आप देख सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा मैगज़ीन है। काफ़ी डिटेल में भी दिया हुआ है चीज़ें इसमें। जैसे कि अभी मैं 1 लाइनर वाला पढ़ रही थी देर से, पीछे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है सब चीज़ें, मतलब ओवरऑल समरी दे दिया है। वैसे 1 लाइनर टाइप से में भी दिया है क्वेश्चंस और फिर सब्जेक्टिव टाइप से भी पूरे डिटेल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें करंट के। तो काफ़ी अच्छा मैगज़ीन है, इसलिए मैं यही पढ़ रही हूँ अभी पीसीएस के लिए। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले लूँ, उसके बाद फिर कुछ खा पी के फिर मैं पढ़ने बैठूँ। तो ये मैंने बनाया है रूह अफ़ज़ा, और जो कि गर्मी का सीज़न चल रहा है इस समय तो मुझे बहुत पसंद है ये। और ये रूह अफ़ज़ा बहुत ही आसान तरीके से बनता है। इसमें नींबू लिया है मैंने, ठंडा पानी, और उसमें डाला है चीनी और उसके बाद रूह अफ़ज़ा डाला है और घोल के बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि ये पीने में बहुत अच्छा रहता है गर्मी के समय में। और मैं समथिंग 40 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर दोबारा बैठ गई हूँ पढ़ने। और इस बार मैं पढ़ रही हूँ यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल से भी 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं पीसीएस में। हर साल क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, मतलब नंबर्स अलग होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। कभी 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी 5-6 आ जाएंगे, कभी 1-2 आएगा, कभी कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं अभी मतलब यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस एक बार रिवाइज़ कर लूँ। और अगेन अब मैंने स्टार्ट किया है फिर से करंट पढ़ना ही, क्योंकि लास्ट टाइम में करंट का रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ आपके पढ़े हुए क्वेश्चन सारे माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो जितना पढ़ा हुआ करंट रहता है वो रिवीजन कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इस समय बैठ के करंट रिवीजन कर रही हूँ।
मैं अपने स्टडी ब्लॉग में वीडियो ज़्यादा टाइम तक नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक वीडियो बनाने पे हमारे दिमाग में ये चलता है कि अरे वीडियो बन रहा है, तो हम फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मतलब मैं वीडियो का ड्यूरेशन जो है बहुत कम टाइम के लिए रखती हूँ, और फिर उसे थोड़ी देर जैसे पढ़ने बैठी हूँ कि 5 मिनट बना लिया और उसके बाद फिर बंद कर दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू पढ़ाई करने लग जाती हूँ, क्योंकि जब तक वीडियो बनता रहता है माइंड में यही चलता है कि अरे वीडियो बन रहा है, और फोकस नहीं हो पाते हैं पढ़ाई पे। इसलिए मतलब फोकस्ड बना रहे, इसलिए मैं ड्यूरेशन कम रखती हूँ और कुछ चीज़ें दिखाती हूँ अपनी स्टडी रूटीन में कि जो आप लोग देख के मोटिवेट हो सके। सारा अगर मैं दिखाने लगूँ और सारा बताने लगूँ तो ना तो आप उतना लंबा वीडियो देख पाएंगे, और ना ही मैं बना पाऊँगी, और ना ही मेरी पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। और ये मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो हमारा सामान आ गया है और मैं देखती हूँ इसे खोल के कि क्या है। तो ये आया है, इसका बिल है। सबसे पहले हमें बिल दिखा जो सामान मैंने ऑर्डर किया था, और ये है एक बॉडी वॉश। तो क्योंकि मेरी आदत है, मैं 95% चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदती हूँ, चाहे वो डेली लाइफ की चीज़ें हों या खाने पीने वाली चीज़ें हों या पहनने वाली ओढ़ने वाली चीज़ें हों, चाहे वो कुछ भी हो, मैं सारी चीज़ें शॉपिंग मतलब अपनी लाइफ का, अपने यूज़ का 95% शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ। तो ये बॉडी वॉश बहुत अच्छा आया है। ये इसके साथ में मुझे लोफ़ा भी मिल गया है, और ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया है फ्लिपकार्ट से। तो अच्छा है, देख के अच्छा लगा, सामान अच्छा आ गया फाइनली। यहाँ पर मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से, बस मेरा मन किया कि मैं शेयर करूँ ये चीज़ें, तो इसलिए मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि इसके लिए मुझे पैसा मिला है कि मैं प्रमोट करूँ इस ब्रांड को, ऐसा कुछ नहीं है। और आज मैं अपने खाने में बना रही हूँ लौकी का कोफ्ता। ये है हमारा आज का डिनर। क्योंकि मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है तो मैं अपनी कुकिंग खुद ही करती हूँ, और ये मैंने सारी चीज़ें इसकी प्रोसेसिंग जो है काट पीट के तैयार कर ली है। जैसे प्याज अलग से काट के फ्राई हो रहा है, ये टमाटर मैंने क्रश कर लिया है, और इसके लिए मैंने एक चॉपिंग कटर ऑर्डर किया है ऑनलाइन। वो भी ऑनलाइन ही मैंने लिया था, पर वो बहुत अच्छा है, खाना बनाने के लिए बड़ा आसान रहता है, चॉपिंग वगैरह के लिए सब चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो ये मेरा बन रहा है लौकी का कोफ्ता। और अब अगेन मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है, खाना वाना बना के। अभी डिनर नहीं किया है हमने, लेकिन खाना बना लिया है, इसलिए क्योंकि जैसे कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, फिर मन किया है ब्रेक लेने का, तो 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेते हैं। उसी टाइम में खाना भी बन जाता है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। फिर थोड़ी देर ब्रेक के बाद अगेन पढ़ने बैठो तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है, इसलिए ब्रेक लेना ज़रूरी रहता है टाइम टू टाइम। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद तो आप ज़रूर ब्रेक लें। तो स्पेशली मैं तो अपने स्टडी रूटीन में यही रखती हूँ कि 2 घंटा अगर पढ़ाई किया तो आधा घंटा का या 40 मिनट का ब्रेक तो मैं ले ही लेती हूँ। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मैं ज़बरदस्ती 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने बैठ जाऊँ तो फिर मेरा मन पढ़ाई में उस समय नहीं लग रहा होता, मतलब मन भटकने लगता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। पर अगर 2 घंटे के बाद में आधे घंटे का ब्रेक ले लिया तो एक फ्रेशनेस फील होता है माइंड में। तो ये हर किसी का अलग अलग होता है, सब अपने हिसाब से ही रखते हैं। मेरा ऐसा वो है, नेचर है कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, तब मैं रिफ़्रेश फील कर पाती हूँ और फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई कर पाती हूँ, इसलिए मैं अपने रूटीन में ये करती हूँ। मुझे पढ़ाई करते समय बोल बोल के पढ़ने की आदत है, क्योंकि जब आप बोल के पढ़ते हैं तो आपका दिमाग नहीं भटकता है और पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती हैं। ऐसा मुझे मेरे बचपन में सिखाया गया था बोल बोल के पढ़ना, इसलिए मैं अक्सर पढ़ते समय बोल बोल के पढ़ती हूँ कोई चीज़ें, क्योंकि उससे चीज़ें दिमाग में हमको ज़्यादा याद रहती हैं और दिमाग नहीं भटकता है। और ये मेरी आदत है, बचपन से आदत बनी हुई है। और ये है यूपी स्पेशल की बुक घटना चक्र का तथ्यसार। ये बुक है घटना चक्र का उत्तर प्रदेश तथ्यसार करके ये बुक आती है, जो यूपी स्पेशल के लिए है। इसमें यूपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बुक है यूपी के लिए। और गर्मी का सीज़न चल रहा है और जून का महीना है, और दिल्ली में तो वैसे भी भयंकर गर्मी पड़ती है, तो मैं खा रही हूँ अब तरबूज।
और क्योंकि तरबूज़ मेरा फेवरेट वो है, बहुत फेवरेट है। मैं कभी भी आधी रात में बोलो तो मैं उठ के खाने बैठ जाऊंगी, और कितना भी खा लूँ मेरा मन नहीं भरता है तरबूज़ खाने से। और आज मैंने नए तरीके से तरबूज़ खाना स्टार्ट किया है। ऐसे ही मैंने आजकल वीडियो में देखा था, ऐसे लोग एकदम से खड़े खड़े तरबूज होता है और चम्मच से ऐसे ही निकाल के खाना स्टार्ट करते। तो मैंने सोचा नए तरीके से तरबूज खाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है ये तरीका। तो मैं नया अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि तरबूज में जो होता है 80% पानी होता है, और ये गर्मी के समय में बहुत फ़ायदा करता है खाने के लिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है और अच्छा लगता है। तो ये मैंने पूरा तरबूज खा के ख़त्म कर लिया, और ये तरबूज अब दिख रहा है एकदम खाली कटोरे के जैसा, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक क्वेश्चन मुझे अभी करंट का पढ़ने को मिला। एक वर्ड है जो इतना बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, ये मलयालम मूवी का एक फिल्म है, मलयालम मूवी है एक, और ये है अभी हमारे क्वेश्चन में भी आ सकता, सॉरी हमारे पेपर में भी आ सकता है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन में इस बार। और ये है क्वेश्चंस है ये 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई थी। तो इसके अंतर्गत ये क्वेश्चंस है जो पूछ सकता है कि किस फिल्म को मिली है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार वगैरह। तो ये है प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अराबिका डालिंते सिम्हस। यही एक मूवी का नाम है सिर्फ, ये मरक्कर अराबिका डालिंते सिम्हस। और ये बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में, और इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मलयालम मुझे आती नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, मरक्कर अराबिका डालिंते सिम्हस का मतलब क्या है मुझे पता नहीं है, पर मैं अभी जस्ट गूगल करूँगी इसका मतलब जानने के लिए। और मैं कोशिश करूँगी अगर हिंदी में ये डब हुआ है मूवी तो मैं देखूँ, तो ये क्वेश्चंस आ सकता है। मैं और इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कमल और 2,50,000 की राशि प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। 2019 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है इसे, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो ये मुझे एक वर्ड बड़ा डिफरेंट लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ ये मूवी कि क्या है ये वर्ड, क्या है जो, अगर इसका मतलब क्या होता है, जो मलयालम लोग हैं या जिनको पता होगा ये चीज़ें, वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि मरक्कर अराबिका डालिंते सिम्हस का मतलब क्या होता है। और आज मैंने अपना स्टडी ब्लॉग में शेयर किया है आप लोग के साथ अपना स्टडी रूटीन, जो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो है कि मतलब जो लोग यूपीएससी या पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो हमारे वीडियो को देख के मोटिवेट हो सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके। और इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ लोगों के मोटिवेशन के लिए, स्पेशली स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए मैं अपने ब्लॉग में स्टडी ब्लॉग ऐड करती हूँ। और अभी जैसा कि कल है संडे और कल है 12 तारीख, तो कल ही हमारा एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का। और बस इसीलिए आज का ब्लॉग बहुत छोटा रख रही हूँ मैं, क्योंकि अभी पढ़ना बहुत कुछ है और सिर्फ रिवीजन चल रहा है एग्ज़ाम का, बहुत कम समय बचा है, सिर्फ एक दिन कल एग्ज़ाम ही है। लास्ट टाइम में तो ऐसे भी कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा ये है कि करंट पढ़ लूँ, यूपी स्पेशल पढ़ लूँ और थोड़ा सेकंड पेपर की रिवीजन कर लूँ, बाकी तो ठीक है, सब हो ही गया ऑलमोस्ट। हो ही गया है का क्या मतलब है, जब एग्ज़ाम के दिन तक लगता है कि पढ़े तो सब हैं, लेकिन देखते हैं क्या आता है क्या पूछता है, ऐसे ही। और कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा रहता है, लेकिन यही है जितना पढ़ो उतना कम लगता है, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी या पीएससी का दोनों का इतना बड़ा है कि क्या बताएं, ख़त्म ही नहीं होता है सिलेबस ही पढ़ते पढ़ते। पर फिर भी यही है, तैयारी अच्छी है और आई होप सो कि अच्छा हो इस बार रिज़ल्ट मेरा। बाकी ठीक है, लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है स्टडी टाइम का अपना, ये जो टाइम है पढ़ाई का, और जो ये हमें मौका दिया है लाइफ ने और ज़िंदगी ने अपॉर्चुनिटी जो दी है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छा होगा, एक दिन बनेंगे आईएएस या पीसीएस। जो हमारी मेहनत और जो हमारी किस्मत में है वो तो हमें मिलना ही है। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी हमारे वीडियो को देख के मोटिवेट हों और पढ़ाई पे फोकस करें, बहुत अच्छे से मेहनत करें और पूरी लगन से और शिद्दत से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, जिनका भी कल एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का, उन सारे लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, फिर मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद अपने नए स्टडी ब्लॉग में। थैंक यू।